इसमें हम ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का आगे का देखते हैं, जो कृषि वाला टॉपिक है। भारत में 49% जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है, मतलब अभी 54 के करीब है वो जनसंख्या है, वो कृषि कार्य में लगी हुई है और जीडीपी में योगदान 16-17% है बस। और गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, उसको कहाँ पे है ये, पंतनगर उत्तराखंड में है और इसको 1960 में बनाया गया था। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा। और देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 20। और उपक्षेत्र कितने हैं? 60। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 20 और इसके उपक्षेत्र हैं 60। कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं 20। सेनगुप्ता ने कितने लघु क्षेत्रों में बांटा है? उपक्षेत्र या लघु क्षेत्र हो गए 60। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? 1960 में GV पंत, गोविंद वल्लभ पंत। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। शुष्क पेटी दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या नहीं करता, ठीक है। जो शुष्क पेटी है उसका विकास नहीं हुआ है, वहाँ पे ड्रिप सिंचाई वगैरह करके द्वितीय हरित क्रांति लाई जा सकती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में GV पंत। मिश्रित खेती का मतलब क्या है? पशुपालन और शस्य उत्पादन, मतलब कृषि उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित कृषि पशुपालन और कृषि कार्य एक साथ करना। मिश्रित कृषि से में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना था, पशुपालन भी करना। समानांतर फसल है गेहूं प्लस सरसों। गेहूं में सरसों बो देते हैं तो उसको समानांतर फसल कहा जाता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? विभिन्न मौसमों में दो फसल को उगाना। और निम्न राज्यों में सिक्किम किसको छोड़कर सभी कृषि भूमि का परसेंटेज काफ़ी अधिक है? सिक्किम को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का परसेंटेज है वो काफ़ी अधिक है, पंजाब, यूपी, हरियाणा। और निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बड़े पैमाने पर प्रधानता, बड़े खेतों की प्रधानता भारत में नहीं है। कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, विशेषता है भारतीय कृषि की। उत्पादकता का निम्न स्तर है, फसलों की विविधता है, लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। निम्न में से कौन कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि सही है। सहकारी कृषि अच्छा है, उसकी निम्न उत्पादकता कारण कैसे बन जाएगी? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक सभी हैं। संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए वहाँ की औसत आकार भी जोतों का सबसे ज़्यादा है, राजस्थान। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक को महत्वपूर्ण भूमिका रही, सही है। इसमें सामाजिक पर्यावरण लागत सम्मिलित नहीं है, सही है। दोनों की और व्याख्या नहीं है, लेकिन ये भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्न में से भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला 90% से अधिक क्षेत्र बरसात द्वारा पोषित है, तो ये गलत है। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए फसल है कौन सी? हरी खाद कौन सी है? लोबिया। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, यूपी और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी और आंध्र प्रदेश रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है, तमिलनाडु तट। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है यूपी, सही है। हरी खाद वाली फसल कौन सी है? लोबिया। इसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लोबिया।
और किन राज्यों में भारतीय ठेकेदारी लागू करने में सबसे अग्रणी है? पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा ये ठेकेदारी प्रथा है। हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, हरित खेती है ये। और भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन ने थोड़ी भारतीय कृषि का वैश्वीकरण किया। वैश्वीकरण किया है तो किसने? नगद फसलों पर बल नहीं दिया है, आय असमानता वृद्धि ने दिया है, और आर्थिक सहायता में कटौती ने दिया है। एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। भारतीय कृषि परिस्थिति के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक धान्य कृषि पद्धतियों में परिहार, कृषि संरक्षण पद्धति में ये नहीं आएगा। न्यूनतम जोत का अपनाना, बागनी परिहार करना। हरित क्रांति आगे सब आ जाएगी। हरित क्रांति नई कृषि विभू रचना का परिणाम थी, जो 20वीं में आई थी 1966-67 में। ठीक है। हरित क्रांति का सबसे गहरा संबंध रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलोग। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से, बिल्कुल सही। और अर्नेस्ट बोरलोग हैं जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में। वो किस देश से हैं? वो यूएसए से हैं। और निम्नलिखित फसलों में से किसी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पन्न एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? गेहूं। निम्नलिखित फसलों में से किसी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, गेहूं का हुआ है। सही है। हरित क्रांति के जनक हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की गेहूं उत्पादन ने। सुनहरी क्रांति फसल एवं सब्जी उत्पादन उद्यान। सुनहरी क्रांति उद्यान। हरित क्रांति का मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। जो पादप था हरित क्रांति के समय कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। और सहायता में हरित क्रांति का घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें एवं विपणन। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। सही है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। द्वितीय हरित क्रांति क्या है? द्वितीय हरित क्रांति है जो पहले से प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, और पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के कृषि के साथ उत्पादन का समाकलन करना। इंद्रधनुषी क्रांति है उपरोक्त सभी क्रांतियों पर नजर बनाए रखना ही इंद्रधनुषी क्रांति है। अन्य फसलों के लिए द्वितीय हरित क्रांति दुग्ध श्वेत क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। दुग्ध श्वेत क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, मत्स्य नीली क्रांति। उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नीली क्रांति, कुक्कुट पालन, मछली। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नीली क्रांति, कुक्कुट, मछली। नीली, कुक्कुट, मछली। ठीक है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति। मत्स्य नीली, उर्वरक भूरी। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर। कौन सी नीली क्रांति है? मत्स्य उत्पादन। भारत में नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, जीवी पंत।
पंतनगर उत्तराखंड के द्वारा। काली क्रांति पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन कच्चा तेल। पीली क्रांति तिलहन, पीली तिलहन। कपास खरीफ बोना कपास जो है वो खरीफ की फसल है और उसको बोया जाता है कब? जून जुलाई में। सर्दियों तक फसल तैयार और सर्दियों में ऊन की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको गर्मियों में बोया जाता है। खरीफ की फसल है। में कौन सी कृषि के हरा अनाज, सफ़ेद दूध, सुनहरा उद्यान सही है और नीली है वो मछली। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। रबी रबी की फसल है गेहूँ। यह शीत ऋतु में होती है और अक्टूबर नवंबर बोए जाने का समय है और काटने का समय मार्च अप्रैल है। गेहूँ मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा। गेहूँ मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 से 75 सेंटीमीटर। किस महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। और खरीफ की हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। और जायद की फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी। जायद हैं। ठीक है। रबी की फसल है सरसों। अरहर वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। अरहर वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अरहर वर्षा ऋतु में बोई जाती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा रबी फसलों को शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा रबी फसलों को लाभदायक होती है। भिंडी जायद फसल है। यह मार्च से जुलाई में ग्रीष्मकालीन मौसम में रहती है। भिंडी। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मसूर। निम्न में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? निम्न में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना, केला। ठीक है। और गाजर सर्दियों में चलती है, तो ये कौन सी हो गई? फिर रबी की फसल हो गई। खरीफ नहीं है। हाँ, सर्दियों में चलती है अर्थात रबी। मटर अभी वही जा रही है। ठीक है। रबी की होगी। मूली सर्दियों में चलती है और भिंडी जो है रबी की फसल है, सब बोल रही है। किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना, केला। ठीक है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चना। ज्वार, बाजरा, मक्का के साथ होते हैं और ये खरीफ की फसलें हैं। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। गेहूँ। ठीक है। ज्वार बाजरा धान मक्का एक साथ होते हैं। ज्वार बाजरा मक्का के साथ होते हैं और ये खरीफ की फसलें हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में कौन सी परिस्थिति समझ है? मध्यम ताप मध्यम वर्षा। भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर एमपी। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? यूपी। किस किसके उत्पादन में भारत में यूपी का प्रथम? गेहूं और गन्ना में यूपी का भारत में प्रथम स्थान है। 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? यूपी। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनोरा 64। गेहूं का बौनेपन का जीन है नॉर्टन 10। अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है यूपी। माही सुगंधा धान की फसल है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। सुगंधा धान की प्रजाति है। गेहूं की फसल का रोग रस्ट और करनाल बंट। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट और करनाल बंट। कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? रस्ट। कल्याण सोना गेहूं। पूसा सिंधु गंगा गेहूं। यूपी 308 गेहूं। अर्जुन सोनालिका किसकी गेहूं की फसल है? यूपी में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति कौन कौन सी है? धान और गेहूं। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, उसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में है।
धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक है। टिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? गेहूं और राई। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल बंट गेहूं की बीमारी, गेहूं का रोग है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को धान का कटोरा कहा जाता है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है। सर्दियों में अच्छा, कपास जो है सर्दियों में तैयार खरीफ की फसल है। सोयाबीन सोयाबीन भी इसी के साथ है। चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों। ठीक है। किन फसलों पर विचार कीजिए और में खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? कपास और मूंगफली और धान। गेहूँ रबी की फसल है। और अरहर जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अरहर वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। खरीफ की फसल नहीं है? सरसों। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चना। चावल का प्रमुख अच्छा, चना जो है वो रबी की फसल है। ठीक है। चना का साग बनता है ना सर्दियों में। इसका मतलब चना जो है वो रबी की फसल है। लेकिन उसमें से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? चावल। ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी? चावल। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति कौन सी है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 50 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। ठीक है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र में भारत का सबसे मृदु खाद्य फसल कौन सी? चावल। खरीफ की फसल है सोयाबीन। खरीफ की फसल है सोयाबीन। सोयाबीन गर्म रहती है, सर्दियों में खाते हैं, तो इसको पैदा कब किया जाता है? गर्मियों में। मसूर चना सरसों रबी की फसलें हैं। मसूर चना सरसों रबी की फसलें हैं। मसूर चना सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सर्वाधिक क्षेत्र पर होती है। ठीक है। और कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ज्वाला। हंसा जया पद्मा किसकी धान की फसलें हैं? चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र धान है। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश है। और भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम कृष्णा गोदावरी डेल्टा। पूसा सुगंधा फार धान की फसल है। और धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। और धान क्षेत्र यूपी वेस्ट बंगाल। और धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल यूपी। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक कौन सा रहता है? नील हरित शैवाल। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर धान का विस्तार अधिक होता है। सही है। पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट पर गलत। और पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। सही है। कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? वेस्ट बंगाल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी। धान की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। धान की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है। चावल कहाँ से? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। एक राज्य में संकर धान की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र यूपी। और चावल उत्पादन वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र और तमिलनाडु के चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन है? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे ये ऊपर वाले का क्रम बताया गया है। 27वें क्रम बताया गया है ऊपर वाले स्टेट से केवल। लेकिन ओवरऑल है जो 4 ऊपर वाले यूपी है ही नहीं, कहाँ से आएगा? तो भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक है वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी, उसके बाद पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब रूही में लगाओ तो सबसे पहले आएगा वेस्ट बंगाल,
मतलब 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। चावल उत्पादन वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश। भारत में चावल का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन करता है? पंजाब। फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। मूंग और उड़द। मूंग और उड़द की जो है एक साथ होती हैं दोनों फसलें, और इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनमें किस फसल की रोपाई की जाती है? धान। फसल और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य का जो डेटा है वो सही नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल में होता सही है, गेहूँ यूपी होता सही है, सरसों राजस्थान में होती सही है, कपास है वो महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद गुजरात में होती है। और कपास ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। उच्च ताप 210 की धूप चाहिए इसके लिए। और कपास उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत। कपास ना उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत, ठीक है। कपास के भारत कपास के पौधे का आदिम से सही है। भारत में कपास की संकर किस्म विकसित की गई है, सही है, दोनों सही है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं उसके बीज से, ठीक है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने के उत्पादन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की उपज का अधिक लाभ प्राप्त होना। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या है? विभिन्न सुविधाओं के प्रसार के कारण तथा गन्ने की फसल में अधिक लाभप्रद होना। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास। श्वेत स्वर्ण मतलब श्वेत स्वर्ण क्रांति भी कपास से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में कपास की फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। और भारत में गन्ने की खेती भी सर्वाधिक यूपी में होती है, यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस फसलों के लिए सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? गन्ना का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होता है 90%। और चार गन्ना उत्पादक राज्यों के घटते क्रम में, तो सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। गन्ना उत्पादक यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर। 1903 में यूपी के देवरिया जिले में प्रतापपुर में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। यूपी राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। और यूपी और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु बाद में दक्षिण भारत के अनुकूल जलवायु एवं काली मृदा होने के कारण क्या हुआ? ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण यहाँ पे स्थानांतरण हो गया। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत के भारत के किन राज्यों में भारत के किन राज्यों में गन्ना भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्य का अवरोही क्रम क्या है? ऊपर देख चुके। गन्ना की शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। और चीनी उत्पादक प्रक्रम में शीरे का उत्पाद है। शीरा एक उत्पाद है, बिल्कुल सही है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकल गई कोई भाप बनाने के बॉयलरों के ईंधन में डाली जाती है, ये भी सही है। और कच्चा सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन किया जाता है। गलत है वो, एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश।
शर्करा की मात्रा घट जाती है पकने हुए। भारत में झूम कृषि पर आधारित उद्योग है, सूती वस्त्र और नहीं, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? सूती वस्त्र और चीनी उद्योग। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, आंध्र प्रदेश। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, आंध्र प्रदेश, ना तेलंगाना। शक्कर नगर कहाँ पे है? शक्कर नगर तेलंगाना में है। शक्कर का प्याला यूपी। धान का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। शक्कर का प्याला यूपी। चीनी का कटोरा यूपी। प्रथम 1903 में भारत की प्रथम मिल स्थापित की गई, चीनी मिल प्रतापपुर, देवरिया जिले का। 1903 में भारत में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित, ठीक है। और चीनी उद्योग दक्षिण भारत में सबसे अधिक विकसित है और गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने के रस की मात्रा में दक्षिण राज्य में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण का कारण क्या है? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा मौसम और सस्ता श्रम, ये नहीं है, 3 है ऊपर के। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। 1969 में ICAR का भाग बना। उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। गन्ने का बीज का उत्पादन किया जाता है कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में बनाया जाता है। पीली क्रांति तिलहन से तेल व खली प्राप्त होती है। भारतीय तिलहन भोजन में वसा का प्रमुख स्रोत है। तिलहन में क्या क्या आता है? तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला। कौन तिलहनी फसल है? सूर्यमुखी। पीली क्रांति तिलहन। और मुख्य तिलहन उत्पादक हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, वो महाराष्ट्र। शुष्क भूमि के लिए उचित फसल कौन सी है? मूंगफली तिलहनी फसल है। मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तिलहन भी मध्य प्रदेश, तो सोयाबीन भी मध्य प्रदेश। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, मूंगफली। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है मध्य प्रदेश। मुख्य सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश। तिलहन उत्पादक MP, राजस्थान, महाराष्ट्र। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। मुख्य सोयाबीन उत्पादक MP, मुख्य तिलहन उत्पादक MP और मूंगफली उत्पादक गुजरात। मुख्य सरसों उत्पादक राजस्थान। प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है मूंगफली का है। मूंगफली का कौन सा है? मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। मुख्य मूंगफली उत्पादक गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मुख्य मूंगफली उत्पादक गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मुख्य मूंगफली उत्पादक गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है। गुजरात मूंगफली, मध्य प्रदेश कपास एवं गन्ना, ओडिशा रागी और आंध्र प्रदेश तंबाकू मुख्य तिलहन फसलें हैं। अब रोई सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो देखो, सोयाबीन सबसे ज़्यादा है, फिर मूंगफली, फिर राई, सरसों, फिर तिल। राजस्थान सरसों का मुख्य उत्पादक है। आंध्र प्रदेश तंबाकू वर्णा सरसों की किस्म है। पूसा गोल्ड सरसों की है।
और पीताम्बरी सरसों का जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली के लिए। कौशल किस फसल की है? मूंगफली। सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है तिल में। ठीक है। और जो तिलहन है वो तेल पीली क्रांति, दलहन इक्वल टू दाल। भारत में अधिकांश जनसंख्या को प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे साधन कौन सा? दाल है। मतलब प्रोटीन मिल रहा है दलहन से और वसा मिल रही है तिलहन से। रबी, खरीफ और जायद तीनों ही फसलों के अंतर्गत दाल की खेती की जाती है। भारत की दलहनी फसलों में चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर हैं। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। और कोबाल्ट जो है वो राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। तिल में 3% सबसे ज़्यादा दलहनी फसलें हवा से N2 का स्थिरीकरण करती हैं। दालों में N2 स्थिरीकरण क्षमता होती है। भारत में दलहनी फसलों में अरहर प्रमुख फसल है। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। दलहन तिलहन दोनों का कौन सा मुख्य उत्पादक कौन है? MP। फसलों का प्रकार जिसमें हवा में मतलब नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, दाल है। दाल उत्पादक MP, राजस्थान, UP। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। किसका निर्यात नहीं होता? दालों का निर्यात नहीं, आयात करना पड़ता है। दलहनी फसलों के में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन के लिए सही है। भारत में दालों की मांग की वरीयता सही है। वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है कोई नहीं है, क्योंकि ये चना, राजमा, मटर, मूंग सब करते हैं। भारत दलहनी फसलों का उत्पादक उपभोक्ता दोनों में टॉप पर है। बहार अरहर की प्रजाति है। मटर का पत्ता विहीन प्रजाति अपर्णा। NPK में N हमेशा सबसे कम रहेगा और उसके बाद बढ़ते जाएंगे। NPK में N हमेशा सबसे कम, इसके लिए 011, 122 और 123 बनाए जाते हैं। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। बहार अरहर। और रेशम उत्पादन चीन। रेशम उत्पादन चीन, भारत। सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन होता है चीन में, उसके बाद भारत। रेशम कीट का जीवन चक्र एग है, फिर इल्ली है, प्यूपा है, फिर सलभ है। 4 है। रेशम इल्ली द्वारा निकाले एक प्रोटीन से बना होता है। रेशम इल्ली द्वारा निकाले एक प्रोटीन से बना होता है। और रेशम उत्पादक कर्नाटक, सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादक कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कर्नाटक शहतूत मलबरी रेशम का टॉप उत्पादक है। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक सही है। आंध्र प्रदेश में शहतूत नहीं, कर्नाटक में शहतूत रेशम। झारखंड में टसर, ये सही है। और मेघालय में इरी, ये गलत है, नीचे दिया हुआ है। और कच्चा रेशम प्राप्त 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से। इरी और मूंगा रेशम कहाँ से मिलते हैं? असम से। तो इरी कहाँ से मिलता है? असम से। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटका। इरी मिलता है असम से, मूंगा भी असम से। सही से मिले थे, सही है। और शहतूत कर्नाटका से और टसर झारखंड से। में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटका। रेशमी वस्त्र का उत्पादक कौन सा है? सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादक कौन सा? कर्नाटक। उसके बाद आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक। और निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सिल्क उत्पादन करता है? कौन सा? कर्नाटक। भारतीय बागवानी परिषद 1984। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता? कर्नाटक। कॉफ़ी के लिए उच्च वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक कौन सा है? कर्नाटका। और कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? कर्नाटका। भारत में मुझमें से 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। कहवा की खेती कर्नाटक। चिकमंगलूर शर्करा के लिए नहीं, कॉफ़ी के लिए। और मांड्या शर्करा के लिए। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम,
सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। चाय कॉफ़ी के लिए उच्च वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है चाय और दाल दोनों का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन सा है? केरल। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, सही है। और चाय की घरेलू खपत कम है, नहीं, गलत, ये सही, गलत है, ऊपर वाला सही है। चाय के उत्पादन और उपभोक्ता में भारत का स्थान रहा प्रथम। और भारत चाय का निर्यात भी करता है। विश्व में रबर का उत्पादक देश कौन सा? थाईलैंड। भारत में केरला रबर सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। असम, उसके बाद वेस्ट बंगाल। चाय कॉफ़ी दोनों के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और ढलान की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन उपभोक्ता में भारत के चीन के बाद दूसरा स्थान है। चाय असम, रबर केरल और चाय का निर्यात होता है। ग्रीन गोल्ड किसकी फसल? चाय। ग्रीन गोल्ड किसकी फसल है? किसकी किस्म है चाय की? ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है चाय की? ग्रीन गोल्ड किसकी फसल है, किस्म है चाय की? टॉप रबर उत्पादक केरला। कौन उद्दीपक फसल है? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ट, धतूरा, भांग, सुपारी कैसी हैं? उद्दीपक फसलें हैं। असम की बराक घाटी में फसल कौन सी होती है? धान, उसके बाद गन्ना। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन सा? केरला। रबर का सर्वाधिक उत्पन्न होता है केरला। रबर की खेती के लिए केरला। बागानी फसलें कौन कौन सी हैं? चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय असम की मुख्य फसल सही है। कहवा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सही है। जूट छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? धान है। और जूट वेस्ट बंगाल में होता है। कहवा, रबर, तम्बाकू सभी की कृषि की जाती है कर्नाटक। भारत में तम्बाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। भारत में तंबाकू का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। भारत में तंबाकू उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। तंबाकू कृषि क्षेत्र गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर यूपी है। इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले में एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। मसालों का बागान केरल, मसालों का बागान कहलाने वाला राज्य है केरल। जूट वेस्ट बंगाल, चाय असम, रबर केरल और गन्ना यूपी या महाराष्ट्र। ठीक है। जूट वेस्ट बंगाल, जूट या पटसन वेस्ट बंगाल, रबर केरल, चाय असम, गन्ना यूपी। कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल होगा, मसाले वहीं होते हैं। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। एक क्षेत्रीय वर्षा देखिए काली मिर्च। लौंग की खेती होती है तीनों में। लौंग को काला सोना कहा जाता है। लौंग को काला सोना कहा जाता है। कौन सा मसाला काला सोना कहलाता है? लौंग। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन सा काजू उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। J&K की करेवा मिट्टी केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। जूट पश्चिम बंगाल, जूट पटसन पश्चिम बंगाल, चाय असम और रबर केरल और गन्ना यूपी महाराष्ट्र। झूमिंग कृषि, झूमिंग या पेड़ा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना। झूम कृषि खेती की झूम कृषि क्या है? खेती की पद्धति। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? वेस्ट बंगाल। झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है। जंगल काटकर साफ करके कृषि करना झूमिंग कृषि कहलाता है। जंगल काटकर साफ करके कृषि करना झूमिंग कृषि कहलाता है।
पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि की जाती है। और चलवासी कृषि असम और बिहार में। उत्तर पूर्वी भारत झूम कृषि होती है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। केरल में टेपियोका सही है, महाराष्ट्र में कपास सही है, वेस्ट बंगाल में पटसन या जूट सही है, गुजरात में मूंगफली। गुजरात में मूंगफली। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? यूपी में। यूपी में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची। जूट पटसन टॉप उत्पादक वेस्ट बंगाल। आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। नारियल केरल और केला आंध्र प्रदेश। तम्बाकू गुजरात। मिलियन टन में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? चावल का, उसके बाद गेहूं, फिर मोटे अनाज, फिर दालें। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, फिर दालें। कपास महाराष्ट्र प्रथम स्थान, चना मध्य प्रदेश। देखो कपास है, कपास और मूंगफली। कपास, मूंगफली और तम्बाकू गुजरात में होते हैं। नहीं, कपास महाराष्ट्र में होता है और मूंगफली और तम्बाकू गुजरात में होती है। चना मध्य प्रदेश में होता है। चना दालों में आता है तो दालें मध्य प्रदेश में होती हैं। काली मिर्च कर्नाटक में होती है। काली मिर्च कर्नाटक में। अनानास पश्चिम बंगाल में। खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान देता है उत्तर प्रदेश। अधिकतम खाद्यान्न उत्पादन क्या है? उत्तर प्रदेश। अधिकतम खाद्यान्न उत्पादक है यूपी। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। आलू का है यूपी। और कपास का कौन सा है? महाराष्ट्र। और गेहूं का कौन सा है? यूपी। अधिकतम खाद्यान्न उत्पादन यूपी। कपास का महाराष्ट्र, चना का मध्य प्रदेश, काली मिर्च का कर्नाटक, अनानास का वेस्ट बंगाल। धान में खैरा रोग, गन्ना, चुकंदर ये सब हैं किसके अंतर्गत आते हैं? त्रिपादप कुल। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, किसी में नहीं है। और धान का खैरा रोग होता है। और नीचे आएंगे, गन्ना ब्राज़ील टॉप है। तिलहन में यूएसए टॉप है। कहवा में ब्राज़ील टॉप है। तम्बाकू में चीन टॉप है। गन्ना में रेड डाटा रोग होता है, रेड राट। धान में खैरा, अरहर में बिल्ट और आलू में झुलसा। धान नहीं, जो हरित बाल है वो बाजरा का रोग है। बाजरा में अरनट भी है। मटर का बुकनी है और चना का बिल्ट है। फल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, गलत, ये चीन में है। चीन का प्रथम स्थान है और चीन के बाद फिर भारत है। तम्बाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तम्बाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, सही है। सर्वाधिक जूट पटसन वेस्ट बंगाल। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, सनई, ठीक है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का है, ठीक है। मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। और भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। जूट और पटसन उद्योग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। मक्का की खेती की जाती है वर्ष भर। गंगा के निचले मैदान की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग में से कौन सा युग सबसे उपयुक्त है? धान और जूट। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और मक्का के निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, एल्कोहल ही होता है। ठीक है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल। जूट पटसन वेस्ट बंगाल। और मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? 110 दिन। केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है कश्मीर की करेवा मिट्टी में। C4 पौधा है मक्का और गन्ना। देखा मैंने, हो जाएगा। शक्तिमान बंटू किसकी है? मक्का की फसलें। केसर, जम्मू कश्मीर, करेवा मिट्टी।
शक्तिमान बंटू मक्का की फसलें हैं। में किसी की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। प्याज, पौधे का प्रतिरोपण किए करके की जाती है। प्याज मतलब गाड़ी जाती है। और विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन है? चीन। राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन। भागीरथी घाटी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। विश्व में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन होता है चीन। विश्व में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन होता है चीन। ठीक है। कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? आम्रपाली। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? केला सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश, गुजरात। आम की निम्न प्रजातियों में से निम्नलिखित फसल वाली प्रजाति है? कोई नहीं। गुजरात में फसलों के उत्पादन में से बाजरा उत्पादन में से एक है। मुख्य उत्पादन में से एक है बाजरा। बोरलोग पुरस्कार कृषि विज्ञान को दिया जाता है। मूंगफली कहाँ पे होगी? मूंगफली कहाँ पे होगी? गुजरात। सरसों राजस्थान, सोयाबीन दलहन तेलंगाना, और ये दोनों मध्य प्रदेश में होते हैं, तो ये भी मध्य प्रदेश में होगा। नारियल केरल। बोरलोग कृषि पुरस्कार। जूट वेस्ट बंगाल, चाय असम, रबर केरल और गन्ना यूपी। निर्वाह मूलक कृषि। निर्वाह मूलक कृषि है मोटे अनाज और चावल की। ठीक है। मोटे अनाज और चावल की कैसी है? निर्वाह मूलक कृषि है। और निम्नलिखित फसलों में से विचार कीजिए उनपे। हरा चारा दलहन। कौन से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं? लोबिया, मूंग और अरहर तीनों। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है क्या कहलाता है? प्रकंद। अनाज के दानों का उत्पाद क्या कहलाता है? ओट्स, ओटमील, ओट्स। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सी वर्षा आधारित फसलें हैं? मूंगफली, तिल, बाजरा तीनों हैं। भारत में निम्नलिखित फसलों में से किस प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? सिक्किम। और भारत की एक राज्य की विशिष्टताएं। उत्तरी भाग शुष्क है, कपास उत्पादन होता है और नकदी फसलों की खेती होती है। आद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है, तो क्या है? गुजरात। मत्स्य उत्पादन का अवरोही क्रम। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। कपास की रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है, ये गलत है। 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में पश्चिम बंगाल मछली गलत, आंध्र प्रदेश है। और सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित होता है, पश्चिम बंगाल में, गलत। वर्तमान में सबसे बड़ा दोनों ही गलत है तो इसमें। वर्तमान में सबसे बड़ा मछली उत्पादक कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार। गैर खाद्यान्न फसलें क्या कहलाती हैं? नकदी फसलें कहलाती हैं। तो ज्वार एक मोटे अनाज में आती है और ज्वार नकदी फसल नहीं है। जूट, मूंगफली और गन्ना नकदी फसलें हैं। कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेती में कृषि के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, तीनों सही है। जूट जूट वेस्ट बंगाल, चाय असम और गन्ना यूपी, रबर केरल। जोड़ा से नहीं। मक्का उत्तर प्रदेश सही है। जूट वेस्ट बंगाल और कपास महाराष्ट्र, सोयाबीन मध्य प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है।
गाय भैंसों की 3 राज्यों में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी। वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना ऑपरेशन फ्लड। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन। यूपी दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। 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 यूपी में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। यूपी दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है और यूपी में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन। सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार में है और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। गाय की साहीवाल नस्ल अधिक दूध देती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम देश है भारत। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? टॉप कौन सा है? भारत। और दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? यूपी। दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन यूपी। ठीक है, यूपी में ही होता सर्वाधिक। श्वेत क्रांति संबंधित वर्गीज कुरियन।